बहुत पुण्यों की आवश्यकता होती है। और महाराज जो भगवान शिव की कथा कराए, उनके पुण्यों को कहने के लिए, उनके जितने भी भाग्य है उसे कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। ऐसे यहाँ पर शिव दरबार लगा है, किसके वजह से? इस कथा के प्रमुख यजमान जिन्होंने इस कथा को यहाँ पे करवाया है, श्री अर्जुन जगन्नाथाचार्य जी, जिनके वजह से ये कथा हो रही है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ये जो आनंद हमें शिव दरबार में बैठ करके मिल रहा है, ये दरबार ऐसे नहीं लगता, बहुत भाग्य लगते हैं। कथा में इतनी सुविधा करी है, कथा सुनो, थक जाते हो 3 घंटा 4 घंटा कथा में बैठ करके, जाते वक्त भोजन प्रसादी पा करके जाओ और साथ में अपने घर पर भी लेके जाओ। और घर पर ले जा करके कुछ काम नहीं, जा करके बस विश्राम। ऐसे हमारी पावन कथा में अन्नदान करा है श्री हरिहर रामभाऊ मुंडे। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने इस कथा में अन्न का दान करा है। जब से कथा प्रारंभ हो रही है तब से हमने कहा है, सर्वश्रेष्ठ दान अन्नदान, और वो दान भी अच्छी जगह हो तो कहने के बात ही क्या, 4 चांद लग जाते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है तो, और वो कथा में अन्नदान हो और कहने की बात ही क्या है। हमारी मैया कथा सुनती है, कई मैया कथा सुनते सुनते नींद भी ले लेती है। जैसे कुछ मैया यहाँ से दिख रहे, आराम से टेक करके बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक नींद हो जाती है आराम से। सबकी नहीं कह रहे, कुछ होते हैं ऐसे जो पोल को टेके वाले हैं, तो खंबे लगे उन्हें टेके वाले हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खेत है बाजू में, जो नींद आती है कथा में पूछो ही मत। जो नींद घर पर नहीं आती, घर पर 2 कब बज जाते पता ही नहीं चलता, नींद आती नहीं। क्या करते बैठते हैं? वीडियो ऊपर नीचे करते बैठते। लेकिन भगवान शिव की कथा ऐसी है, नींद भी अच्छी आती है, कथा सुनो ना सुनो चकाचक भोजन प्रसादी भी मिल जाती है, घर जाकर बनाने का टेंशन नहीं। कई ऐसे जो कथा सुनने कम आते हैं, खाने ज्यादा आते हैं। ऐसे हमारी पावन कथा जिसे यहाँ पर कराया जा रहा है, और कैसे 4 दिन बीत गए पता भी नहीं चला, और आज का है 5वां दिन। जब कथा को 20 दिन बचे थे तब से यहाँ पर तैयारी होना चालू हुई थी, और जैसे कथा चालू हुई 20 तारीख से, और कब कथा का 5वां दिन आ गया मालूम भी नहीं पड़ा। यही तो होती है शिव कृपा। शिव की कथा में जब मग्न हो जाते हैं ना, समय कब पलट जाता है, समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ये होती है शिव महिमा, ये होती है शिव कृपा। कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। बाकी दिन सो के परेशान हो जाते हैं, टाइम बीतता ही नहीं। भगवान शिव की कथा अच्छी है, बैठ के मोक्ष के भी चर्चे हो जाते हैं, और समय का भी पता नहीं चलता। भगवान शिव की कथा है, और भगवान शिव की कथा में
जब शिव विवाह आता है, गणेश जन्म आता है, गणेश विवाह आता है, हनुमान जन्म कथा आती है, और 7वें दिन जिस दिन कथा में होली होती है उस दिन के बात ही नहीं। चौथे दिन आए सुंदर भगवान ने कैसे विवाह करा उसकी कथा सुन ली, मन आनंदित हो जाता है। कैसे भगवान ने अपना श्रृंगार करा था, कल सुनाई थी कथा, कितना अच्छा था भगवान का श्रृंगार। किसने किसने सुनी? चतुर्थ दिवस की कथा है, शिव विवाह की कथा। हाथ खड़े करो, सबने सुनी शिव विवाह की कथा। बताओ क्या क्या हुआ था शिव विवाह में? सुनी तो सबने थी। यजमान परिवार बताओ। ये बता दो, कथा प्रारंभ होने से बता रहे सती जी ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे? किसका अपमान हुआ था? सब एक साथ मिलकर के। आवाज यहां तक आनी चाहिए। जैसे कहीं पर जाते हैं, जैसे घर में पति के साथ लड़ाई करते हुए आवाज आती है, वैसी आवाज आनी चाहिए यहां तक। माता सती ने किसकी आज्ञा का पालन नहीं करा था? गणेश जी का या शिव जी का? सब मिला करके। हाँ, ऐसी आवाज आनी चाहिए, तब तो पता चले हमारे अंगे जोगाई में शिव भक्त है या सब सो रहे हैं। सब जगे हुए या सो रहे, तभी तो पता चलता है। जैसे पड़ोसी घर लड़ाई होती है, हम जाते हैं घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं कैसी लड़ाई हो रही है, किस चीज पे लड़ाई हो रही है। शिव कथा को भी वैसे ही देखो। शिव जी का दरबार चल रहा है, अनेकों असुरों के वध हो रहे हैं, उसमें जाकर के हमें अपना मन लगाना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। महाराज, समय का कुछ पता नहीं, कब अच्छा है कब बुरा। भगवान कहते हैं समय कब पलट जाता है हमें भी नहीं पता। समय बड़ा बलवान है, कब राजा भिखारी बन जाए और भिखारी कब राजा बन जाए पता नहीं चलता। समय बड़ा बलवान किसके? सबके लिए है। समय बड़ा बलवान सबके लिए महत्वपूर्ण है। राजा हो चाहे फकीर, सबके लिए। महाराज कहा गया है, जो समय की कदर करता है, कीमत जानता है, उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और समय के कीमत के साथ साथ, समय की कदर के साथ साथ वो समय भगवान शिव की कथा में, भगवान शिव के मंदिर में लग जाए तो कहने की कुछ बात नहीं। जिसे समय का महत्व पता चल गया, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। राजा रंग सबने जाना होगा, सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी कथा किसने किसने सुनी? राजा शिवी की हाथ खड़े करो जिसने सुनी राजा शिवी की कथा। हमने सुनाई थी कथा में, राजा शिवी की कथा हमने सुनाई थी। मुझे लगता नहीं सुनाई। जिसे जिसे लगता है सुनाई है, हाथ खड़े करो एक बार। 1 2 3 4 5, बस 5 जन। उस दिन तो जब भोजन प्रसादी हो रही थी तब देखा था वहां तक लोग बैठे हुए थे, और बस 5 जने हाथ खड़ा करने वाले। राजा शिव की कथा सुनी हमने। इसलिए तो कहते हैं, कथा सुन रहे हो तो मन कथा में लगाओ। कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा हम नहीं कहते कि बस कथा भजन। कोई भी काम कर रहे हो, मन उस काम में होना चाहिए। बिना मन का कुछ नहीं होता, बिना टाइम कुछ नहीं होता। जब समय है हमारे पास, समय बचा होता है,
हम उस समय में सेल फोन मोबाइल का यूज करने छोड़ करके भगवान में अपना समय लगाएंगे तो वो समय चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 1 सेकेंड हो, दिन में कितना भी फ्री टाइम मिलता हो उसे भगवान में लगा देते हैं तो कहने की कुछ बात नहीं, कितना पुण्य मिलता है। भगवान का नाम जाप करने के लिए समय नहीं देखा जाता, रात हो रही या दिन हो रही है या दोपहर, शुद्ध है या अशुद्ध, भगवान कहते हैं चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी। जैसे सूर्य भगवान को सबने देखा होगा, अच्छी जगह भी उनकी रोशनी पड़ती है और गंदी जगह भी। सूर्य भगवान अशुद्ध होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते। अग्नि में भगवान के लिए जो नैवेद्य होता है वो भी स्वा करा जाता है, भगवान का यज्ञ करा जाता है अग्नि में, और जीव के तन से प्राण निकलने के बाद अग्नि में ही जलाया जाता है। अग्नि कभी शुद्ध हुई है? अशुद्ध हुई है? नहीं हुई, कभी अग्नि अशुद्ध नहीं। जल, जल तो एक ही होता है, बस वो संसार में आकर के कहीं खराब हो जाता है तो कहीं अच्छा रहता है। जैसे अग्नि देवताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, सूर्य की किरणें कभी अशुद्ध नहीं होती, जल कभी अशुद्ध नहीं होता। तो हम क्यों मन में विचार करते, कभी कोई माता पिता कह दे भजन करो, भगवान के मंदिर जाओ, कहते हैं हम अशुद्ध हैं, हम इधर उधर जाकर आए हैं, बाहर घूम कर आए हैं, उनके लिए कहते भगवान का भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए मन की आवश्यकता है, तन की शुद्धता के लिए नहीं। तन का शुद्ध तो महाराज जल से स्नान करने से तन की शुद्धता नहीं होती, भगवान शिव के दरबार में जाकर के, भगवान शिव के मंदिर में जाने से तन मन धन तीनों की शुद्धि हो जाती है। तन भी शुद्ध होता है, मन और कहीं नहीं शुद्ध होता भगवान शिव की कथा के अलावा। एक बार एक महाराज जी कथा सुना रहे थे और उसमें एक व्यक्ति आया, कहने लगा हमारा मन बहुत खराब है, तन कितना भी साफ कर ले काले के काले रहते। अभी हमने आपकी कथा में सुना था भगवान के भजन करने से तन शुद्ध हो जाता है। हम कथा सुनेंगे रोज, हम बहुत काले हैं, गोरे हो जाएंगे ना। महाराज जी ने सर पर हाथ रखा, कहने लगे कथा सुन रहे हैं, अगर उसका अर्थ मतलब अगर अच्छा निकालोगे तो अच्छा ही होगा, नहीं निकालोगे तो नहीं होगा, नहीं निकालोगे तो नहीं होगा। कहते हैं तन शुद्ध बस हरि की कथा से होता है। अभी उन महाराज जी ने कहा तन शुद्ध हो जाएगा, उसका मतलब है जो तुम्हारे शरीर पर जो भी हमने पाप करे होंगे उसके जो दाग है वो साफ हो जाएंगे। हमारे मन को एक सफेद कपड़ा समझो, अगर सफेद कपड़े पर दाग लग जाता है, किसी भी चीज का दाग लग जाता है, जब तक उसे अच्छे क्वालिटी के साबुन से नहीं धोते तब तक निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला। ऐसे ही हमारा मन एक सफेद कपड़े की तरह है, इस पे नाना विधि प्रकार के हमने पाप करे हैं, पाप रूपी
दाग लगे हुए हैं वो भी ऐसे साफ नहीं होते, उसकी भी एक स्पेशल साबुन है। उसने कहा, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो उसने कहा, किताब ले ली, कहा बताओ क्या नाम है साबुन का, कितनी भी महंगी हो मैं लेकर आ जाऊंगा। तो कहने लगा, लिखो, नोट करो, उस साबुन का नाम है श्री शिव महापुराण कथा और श्री शिव भजन। शिव भजन, शिव कीर्तन, शिव मंदिर, शिव कथा, इन सब में जाने से, इन सब में हम जब जाते हैं, हमारा जो मन में पाप होते हैं, जो दाग लगे होते, पाप रूपी दाग जो लगे होते हैं, सब साफ हो जाते हैं। कथा रूपी साबुन हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, चाहे जितने भी पाप करे हैं, सब पापों को पकड़ पकड़ के अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के भगा देता है। कौन? भगवान शिव की कथा रूपी साबुन, शिव कथा रूपी साबुन। भक्तों, कहा गया है शिव कथा ऐसी कथा है जिसे हम किसी भी तरह सुने, चाहे बैठे हो तो सुने, चाहे सोए हो तो सुने, कैसे भी सुने, लेकिन कथा उसका फल एक समान देती है। चाहे हम कथा चालू करके रख दे, बस कथा के जो शब्द है वो हमारे कान में जा रहे हैं, तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कथा को सुनने का प्राप्त होता है, मन लगा करके। शिव की कथा ऐसी है जिसे हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है और कितने पापों का नाश होता है शिव की कथा से, शिव महापुराण की कथा से। कहा गया है, जब तारकासुर का पाप बढ़ता गया, तब जाकर ही कार्तिकेय जी को जन्म लेना पड़ा। अब कई लोग कहते हैं, जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था तो फिर गणेश जी को क्यों प्रकट किया माता पार्वती ने? वो भी कथा। गणेश जी का जन्म नहीं हुआ, उन्हें प्रकट करा गया है। अब यहाँ पे कहा गया है, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मूलस्तु नारद गृहे जन्म कथां दिव्या तारकासुर मर्दनम्। कहा गया है, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मूलस्तु नारद। नारद सुनो, ये जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा है, उसे हम कहते तो है, उसमें आनंद भी बहुत आता है और सुनने वाले बड़े अच्छे मिल जाए, कथा के रसिक मिल जाए तो कहने की कुछ बात नहीं। जैसे आम होता है ना मीठा, जिससे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, आम का रस भी बना के पी सकते हैं, वैसे ही ये शिव महापुराण रूपी कल्पतरु है। एक आम समझो शिव महापुराण को, जिसमें जितना घुसते जाओगे उतना रस प्राप्त होता जाएगा।
ऐसी है हमारी शिवपुराण। यहाँ पे कहा गया है, सुनो नारद, ग्रहे जन्म कथाम दिव्या तारका सुर मर्दन। कैसे भगवान शिव के दर पे उनके पुत्र का प्रागट्य हुआ था, पुत्र का जन्म हुआ था, उसकी कथा को सुनो कैसे हुआ था, जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी इच्छुक रहते हैं कि हमारे भोले बाबा का जो संतान कैसे प्राप्त हुए और कैसे जन्म हुए। कहा गया है सारे देवता विचार करने लगे, भगवान शिव के विवाह को बहुत वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आपने कहा था शिव के पुत्र से तारकासुर का विनाश हो जाएगा। विनाश तो तब होगा जब शिव का कोई पुत्र होगा। भगवान भोलेनाथ का तो कोई पुत्र ही नहीं अभी तक। आपने जो तारकासुर का वरदान दिया है, उसके वजह से सारे देवी देवता अपने अपने घरों को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मरने किसके पुत्र से वाला है तारकासुर? भगवान शिव के पुत्र से मरने वाला है ना। तो उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से पूछो क्या कारण है। सब लोग उनके पास गए, माता के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, दिव्यं वर्ष सहस्रं च शंभो शंभो कर्म तत्र पूर्णवर्ष सहस्रेश्च गत्वा तत्र सुरेश्वर। कहते हैं प्रभु बहुत वर्ष हो चुके हैं, हम बहुत वर्षों से उस तारकासुर का पाप कष्ट झेल रहे हैं, अब हमसे झेला नहीं जाता। हम तो आपकी संतान हैं, आपके पुत्र हैं। अगर आप हम पर कृपा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? जैसे ही यह सुना, सुनते ही भगवान शिव कहने लगे, जल्द ही मेरे पुत्र का प्रागट्य होने वाला है। उन्होंने पूछा, तारीख बता दो। तो कहने लगे, मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव पुत्र अवतरित होने वाले हैं। सबने उन्हें प्रणाम करा, माता पार्वती को प्रणाम करा, जानने लगे। जैसे जैसे दिन नजदीक आता जाता, सबके मन में एक लालसा उत्पन्न होती, भगवान शिव का पुत्र आएगा और तारकासुर का मर्दन कर देगा, उसे मार देगा। एक दिन फिर से देवताओं ने विचार करा, एक बार फिर से हम भगवान शिव से पूछ कर आते हैं, क्या मार्गशीर्ष महीने में ही आपका पुत्र जन्म लेने वाला है, षष्ठी के दिन? सब गए। उस वक्त भगवान शिव का तेज पार्वती के गर्भ में दे से ही जाने वाला था। सब ने आकर के स्तुति कर दी, कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे शंभुदाता, हम आपकी शरण में हैं। आप तो सत्य हो, सुंदर हो,
इसलिए तो सारे भक्त कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। हे प्रभु, सारे देवता कह रहे आप सत्य हो और बहुत सुंदर हो, सत्यम शिवम सुंदर। वो जब बिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। शिव के दरबार में बैठे, यहाँ कोई मांगने के लिए नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ इतने लोग बैठे हैं शिव को पाने के लिए बैठे हैं। शिव से धन दौलत नहीं मांगना, शिव से केवल शिव को ही मांगना है। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के शिव के लिए प्रार्थना करेंगे और जोरदार करतल ध्वनि के साथ मेरे साथ गाएंगे। जब बिन बोले मिलता, जब बिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, हम बोल के क्या मांगे। हरि बोले। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। ऐसे कितने लोग हैं जो शिव से केवल धन दौलत मांगने के लिए खड़े हैं? बताओ जरा, हाथ उठाओ। गिनती के कुछ लोग धन दौलत मांगने के लिए खड़े हैं, और शिव की भक्ति पाने के लिए कौन कौन खड़ा है? तो सच्चे दिल से कह दो कि शिवनाथ, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत भी नहीं चाहिए। ये चेहरे पे जो स्माइल है, ये खुशी है, ये सिर्फ आपकी भक्ति से है। तो मेरे साथ प्रेम से गाना। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। हम भोले प्रेमियों की, हम शिव के प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, जरा दोनों हाथ उठा के। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। तो हाथ उठा के
जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। हम कहीं भी जाएं, अगर हमसे कोई पूछे कि आपने शिव का दर देखा है, शिव का दरबार देखा है, तो दिल खोल के कह सकते हैं कि हमने देखा है। बताएं कैसे? उठाओ जरा दोनों हाथ, उठाओ जरा हाथ, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। ये ऐसा होता है शिव का दरबार, जहाँ शिव को बुलाने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उनका इंतजार करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ये शिव की भक्ति है, इसलिए प्रेम से दावे से कह सकता हूँ क्या, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। और दावे से कहता हूँ तेरे जैसी होगी, दावे से कहता हूँ तेरे जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, वो जीते जी स्वर्ग मिला। जिसको स्वर्ग में जाने का शौक हो, हाँ वो तो हाथ नहीं उठाएंगे। जो भगवान की भक्ति में जाने का अपना मन रखते हैं वो हाथ उठाओ जरा, कि भगवान की जब भक्ति मिल जाएगी तो स्वर्ग में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के, जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, तेरी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। वो मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, जब बिन बोले मिलता, हम बोले के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता, हम बोले के क्या मांगे। हर हर महादेव। मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने। जो शिव के भक्त होते हैं, हम आम इंसान तो लायक है नहीं भक्ति के, लेकिन ये शिव का दरबार भी और शिव का दर भी उसी को मिलता है जो शिव के लायक होता है। और यहाँ जितने खड़े हैं ये आप सभी का सौभाग्य है कि आपको शिव का दर मिला। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनको समय ही नहीं भगवान के दर में आने का। इसलिए आपका सौभाग्य है, तो आप खूब आनंद लो। एक बार दोनों हाथ उठा के मुझसे कहना, शिव से कहना क्या, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने, मुझसे नालायक को लायक समझा तुमने। अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने, वो अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। तुमको ही मांग लिया। तेज आवाज उठाओ हाथ। हाथ उठाने का मतलब सजा नहीं, हाथ उठाने का मतलब है भगवान के लिए अरदास लगाओ, प्रार्थना करो। तुमको ही मांग लिया।
जब बिन बोले मिलता, जब बिन बोले मिलता, हम बोलेंगे क्या जब बिन बोले मिलता, हम बोलेंगे क्या मांगे, 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 हम बोलेंगे क्या मांगे, हम बोलेंगे क्या मांगे। एक बार तेज आवाज में बोल दो, पता चल जाए कि भोलेनाथ से, हमारे शिव के भक्त जो हैं भोलेनाथ से कुछ कहना चाहते हैं। जब बिन बोले मिलता, बोलो, जब बिन बोले, वाह, हम बोलेंगे क्या मांगे, हम बोलेंगे। और भोलेनाथ से दिल की बात परोस दो। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही। अब क्या करना किसी का, दुनिया से क्या मांगे, जीते जी स्वर्ग मिला, ओ जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। बोल शंकर भगवान की, बोली व्यास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जब सब कुछ मिल जाता है, बैठ जाइए आप सब। जब आपको शिव मिल गया